तो ये हमारा केसीसीना 6 क्लास का एक्सरसाइज 4 अब देखेंगे। ये तो हमारा जो पहला वीडियो है 4 का, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इसका चैप्टर का नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, अर्थात बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। और जो पढ़ना है जो बेसिक में मेनली रूप से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्रन जो शब्द है ना, इससे ही मिलता जुलता है, इससे लिया गया है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो ज्योमेट्रन जो शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ, एक जियो और एक मेट्रन, ठीक है। जिसका अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और मेट्रन का अर्थ होता है मापना, यानी पृथ्वी का मापना से संबंधित है ज्योमेट्री, ठीक है। पृथ्वी से मापन से संबंधित है। और हुआ जो पहले जो प्राचीन काल की अगर बात करें तो उस समय भी वस्तुओं को, कोई वस्तु उसे मापना हो या फिर भूमि हो उसे मापना हो, ये सब जो आवश्यकता है जब ये पड़ा तब ये सब का विकास हुआ। यहाँ पे थेल्स, पाइथागोरस और यूक्लिड, इन्होंने ये सारे और भी कई सारे गणितज्ञ थे, इन्होंने 300 ईसा पूर्व पहले ज्यामिति के प्रारंभिक विकास में अमूल्य योगदान किया, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे क्या, तो ये 6 क्लास का है तो ज़्यादा नहीं इसमें देखेंगे। बिंदु हो गया, रेखा हो गया और तल्लु हो गया, ये सब के संबंध के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधा बिंदु के बारे में। तो बिंदु मतलब पॉइंट, सभी को पता है क्या होता है बिंदु और पॉइंट। तो ज्यामिति का आरंभ एक अत्यंत सूक्ष्म चिन्ह से होता है। ये जो भी ज्यामिति में हम लोग फिगर की बात करें, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, ठीक है, चाहे जो भी हो, ये त्रिभुज भी रेखा से मिलकर ही बना हुआ है, रेखा खंड से मिलकर बना हुआ, ये भी रेखा खंड से मिलकर बना हुआ। और जो रेखा है, रेखा खंड है, वो छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बना होता है, अर्थात ये भी बिंदु से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अनंत बिंदु से अपरिमित बिंदु से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए ज्यामिति का आरंभ जो एक अत्यंत सूक्ष्म चिन्ह से होता है, जिसे हम लोग बिंदु कहते हैं। जैसे ये रहा, बिंदु को रिप्रेजेंट इस प्रकार से कर सकते हैं, छोटा सा इस प्रकार से स्थिति को दर्शाकर, ठीक है। इसको ए और इसको बी नाम दिया। ये बिंदु होता है, इसकी कोई परिमाप नहीं होती है, अर्थात ना तो लंबाई होगा, ना चौड़ाई होगा और ना ही ऊंचाई होगा, सिर्फ ये स्थिति को दर्शाएगा, वह स्थिति को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बिंदु का कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे एक कलम है, कलम का जो आपका पॉइंट दिख रहा है, इधर नोक जो दिख रहा है, ये मतलब एंडिंग पॉइंट इसका जो है वो हो सकता है। या फिर कोई किनारा हो किसी भी चीज़ का, इस कॉपी की बात करें या फिर आपका किताब की बात करें, तो किनारा जो होता है वो एक रेखाखंड की तरह होता है, उसका जो लास्ट है वो एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है, ठीक है। वो किसी भी चीज़ का हो किनारा, लास्ट हम लोग, वो टेबल वोबल भी हो सकता है, कोई कपड़ा हो सकता है जिसका कोना अगर देखें तो वो एक बिंदु का उदाहरण हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेखाखंड की बात करें तो किसी भी बिंदु से रेखाखंड का मतलब देखिए, रेखा का टुकड़ा रेखाखंड होता है, ठीक है। रेखा का एक खंड होगा, टुकड़ा होगा रेखाखंड। तो किसी भी बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक खींची गई सीधी रेखा को रेखाखंड कहते हैं। किसी भी बिंदु से, जैसे यहाँ से यहाँ तक खींचा, तो ये एक रेखाखंड हुआ। रेखाखंड में क्या है कि इसकी लंबाई फिक्स है, पता है कि अपने को इतना है तो इतना है, ठीक है। तो इसमें हमें लंबाई पता होता है, साथ में इसका प्रारंभिक बिंदु और लास्ट बिंदु भी पता होता है, कहाँ से प्रारंभ हुआ कहाँ से लास्ट हुआ। इसको रिप्रेजेंट इस प्रकार से कर सकते हैं, ए बी, इसको बी ए भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, इसको बी ए भी लिख सकते हैं। तो ये रेखाखंड होता है। रेखाखंड का एग्जाम्पल अपना किनारा जो है, किताब का, कॉपी का किनारा हुआ, टेबल का किनारा हुआ, तो और भी कई सारे वस्तु उसका किनारा रेखाखंड का उदाहरण होगा। तो ए बी की लंबाई यहाँ पर सीमित है, लेकिन इसमें अपरिमित बिंदु है। देखिए जैसे कि हमने पहले भी देखा, ज्यामिति का आरंभ एक अत्यंत सूक्ष्म चिन्ह से होता है, ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये छोटा छोटा, इसमें अपरिमित बिंदु, ये छोटा छोटा बिंदु से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और ये लास्ट में इसका जो है वो भी एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है, ये पूरा का पूरा एक बिंदु से मिलकर बना हुआ, अपरिमित रूप से बिंदु से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद रेखा की बात करें तो ये रेखाखंड था जिसका लंबाई सीमित होता है, लेकिन रेखा में ऐसा नहीं होता है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक ऐसी दूरी, यहाँ पे देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक ऐसी दूरी जो दोनों ओर, इधर भी और इधर भी, दोनों ओर अनंत तक बढ़ सके, उसे रेखा बोलते हैं। तो रेखा जिसको हम लोग दोनों ओर अनंत तक बढ़ा सकते हैं, और रेखा को हम लोग पूर्ण रेखा को कभी पार नहीं सकते, और इस रेखा की अंत बिंदु नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ ख़त्म होगा इसका कोई भी पता नहीं है। तो इसका उसमें तो बिंदु पता था, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो एक संपूर्ण रेखा को खींचना संभव नहीं है, पूरा रेखा को हम खींच नहीं सकते, चूँकि इसका कोई अंत ही नहीं होता है। तो ये होता है हमारा रेखा। उसके बाद अगर प्रतिच्छेद रेखा की बात करें
तो यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, जैसे ये रेखा, दोनों रेखा एक उभयनिष्ठ बिंदु इसका ये होगा, यानी कॉमन दोनों के लिए एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है। जैसे यहाँ पे फिगर पा रहा हुआ है, ये L1 एक रेखा, ये L2 रेखा, दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, यानी कि ये दोनों जो रेखा है वो प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। इसी को बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, और इसका प्रतिच्छेदी बिंदु ये होगा P, जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो ये बिंदु P हो गया प्रतिच्छेदी बिंदु, ये प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, यहाँ पे है, ठीक है, एक रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, और एक रेखा जो है, दो रेखा जो है एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकता है। नीचे भी लिखा हुआ जुड़ने की ऐसा लंबवत भी हो सकता है, प्रतिच्छेदी रेखा ये भी है, चूँकि ये भी प्रतिच्छेद कर रहा है। एक बिंदु से कई सारे रेखा प्रतिच्छेद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखें तो कई सारा यहाँ से अनंत रूप से यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु से, लेकिन दो रेखा एक ही बिंदु पर सिर्फ प्रतिच्छेद कर सकता है। जैसे कि लिखा हुआ दो भिन्न रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। अगर दो भिन्न रेखा हमने लिया तो उसको एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकता, ठीक है, सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। लेकिन दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, ठीक है। दो से अधिक रेखाएं, दो या फिर दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, यहाँ से और भी रेखा प्रतिच्छेद कर सकता है, ठीक है। लेकिन दो रेखा है जो एक ही बिंदु, इसके अलावा और कोई बिंदु में प्रतिच्छेद ये सब नहीं करेगा, ठीक है। और अगर जो समानांतर होता है वो प्रतिच्छेद नहीं करता है, वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा समानांतर रेखाएं हैं, तो दो रेखाएं जो अपरिमित रूप से बढ़ाए जाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, समानांतर रेखाएं कहलाती है। इसको अपरिमित रूप से अनंत तक बनाएंगे, ये अपने रास्ते जाएगा सोजा, ये अपने रास्ते जाएंगे सोजे। अगर थोड़ा सा भी ऐसे भी होता ना, ऐसे, तो भी प्रतिच्छेद कहीं ना कहीं हो जाता, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल पैरेलल है, तो ये प्रतिच्छेद नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये अपरिमित रूप से इसको बढ़ाएंगे तो भी नहीं करेगा, चूँकि ये समानांतर है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से सूचित करेंगे, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, यानी ए बी समानांतर है। इस प्रकार से दो लाइन इस प्रकार से पूछते हैं, पी क्यू का समानांतर, या फिर इसको L1 L2 रेखा रहेगा तो L1 पैरेलल L2 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं अगर उसका नाम होगा तो। उसके बाद है किरण, ठीक है। रेखा, समानांतर रेखा का उदाहरण भी हो सकता है अपना, जैसे टेबल है तो दोनों किनारा, ठीक है, दोनों किनारा उस साइड और उस साइड का, या फिर इस साइड का इस साइड का, तो ये सब समानांतर रेखा है एक दूसरे का आपस में, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद किरण की अगर बात करें तो किरण जो है ना, एक रेखा के एक अंश को किरण कहते हैं। जैसे रेखा जो है ऐसे है, रेखा इस प्रकार से होता है, तो इसका एक अंश को, आधा इधर वाले को बोलेंगे तो ये हो गया किरण, क्योंकि इसका बिंदु पता है, यहाँ से निकला यहाँ, जैसे टॉर्च से मारते हैं ना टॉर्च, तो किरण यहाँ से मान लिया निकल रहा है, तो इसका अंत कुछ नहीं है। प्रारंभिक बिंदु पता होता है लेकिन अंत बिंदु नहीं पता होता इसका। तो यहाँ पर उसी प्रकार से एक रेखा के अंश को किरण कहते हैं, और इसका जो प्रारंभिक बिंदु है ए है और इसका अंत बिंदु पता नहीं होता है, ठीक है। इसमें बोल सकते हैं कि ए जो है प्रारंभिक बिंदु है, इसको इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए पी, और एक इस तरीके से तीर का निशान, चूँकि एक ही तरफ ये अनंत तक जाता है। और पी क्या है, तो पी इस रेखा का एक बिंदु है, लेकिन प्रारंभिक बिंदु ये है और अंत बिंदु इसको नहीं पता किया जा सकता है, चूँकि ये भी अनंत तक जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था कुछ यहाँ पे, जो हमने किरण वगैरह के बारे में पढ़ा। और अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे 4 का, सबसे पहले जो होगा 4 का ए, फिर उसको बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।